अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और इस व्लॉग का पर्पज़ ये है कि मैं आप सबको बता सकूँ कि हम यहाँ पर यूके कैसे आए। आपने बहुत से चैनल्स देखे होंगे जिसमें वो आपको बताते हैं कि एज स्टूडेंट वीज़े पे आप कैसे आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जो आपको फैमिली के बारे में बताते हैं कि आप फैमिली के साथ कैसे मूव कर सकते हैं, फैमिली के साथ मूव करना आसान है या आपको आगे मूव करने के बाद कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कौन से चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मैं शहरयार पाकिस्तान से मैंने मूव किया था फरवरी 22 में ही। तो यहाँ पर मैं फैमिली के साथ आया था। मेरे पास मेरे साथ वाइफ भी थी और मेरा एक बेबी भी था। तो सबसे पहले तो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कि आप फैमिली के साथ जब आते हैं आप यूके में, पहले डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपने लोगों ने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम क्यों कर रहे हो इतना, तुम अपने करियर के एक अच्छे उसमें हो तो तुम्हें मूव इतना नहीं करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये डिसीजन हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, क्योंकि तुम यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, तुम यहाँ पे करते रहो। लेकिन कुछ चीज़ें थी, सॉरी टू से, कुछ हमारी कंट्रीज़ के सिचुएशन ऐसी थी। और जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो आप कहते हैं कि यार नहीं, कुछ अच्छा करना है अपनी फैमिली के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हम लोगों ने मूव किया फरवरी में। मैं अपनी मेरी वाइफ का मैंने अप्लाई किया स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़े के बाद हमने क्या नाम है, मैं एज ए डिपेंडेंट यहाँ पर आया था। तो अभी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अपने बैकयार्ड में वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी आज मौसम अच्छा है तो मैंने कहा बाहर ही रिकॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने मूव किया। मैंने अपने वाइफ का एडमिशन करवाया था मास्टर्स के लिए। उसके ऊपर हम मास्टर्स के ऊपर आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो उस तरह हमने मूव किया। तो एज़ कम्पेयर टू सिंगल, आप फैमिली के साथ, ये मेरा अपना एक ओपिनियन है कि आप ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, क्योंकि अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हैं 20 आवर्स उसको अलाउड होते हैं, आपको भी फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी होता है अपने एक्सपेंसेस को मीट करना। तो एक ये वजह है। दूसरा ये है कि सिंगल जब आप आते हैं, आपको पता है आपको फुल टाइम अलाउड नहीं होता। लोग फीसिस पूरी करने के लिए आपको इलीगल जॉब करनी पड़ती, जो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑब्वियसली अगर आप पकड़े जाएँ तो आपकी इतने एक्सपेंसेस आप लगा के आए होते हैं, हमारे कन्वर्जन रेट के बाद आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं और आप वो सब एट स्टेक होते हैं। तो मैं कभी आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आपको मेरी जर्नी जाननी है, मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फैमिली से रिलेटेड, आपने फैमिली कैसे मूव की, आपने किस तरह किया, क्योंकि मैंने ख़ुद ही सारा प्रोसेस किया था। कुछ फ्रेंड्स थे साथ जिनकी हेल्प से मैंने किया। हमारे कोई ख़ास कंसल्टेंट वगैरह नहीं थे। कंसल्टेंट आपको पता है कि उनकी एक अपनी ही फिल्में होती हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने इसमें नहीं जाना। आप क्योंकि उनके ऑब्वियसली कमीशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो आपने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी तरह की, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँगा आपके लिए। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कह सकते हैं आप इसको, कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन करें और मुझसे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। फर्दर मैं अभी मुझे यहाँ पर अराउंड 6 मंथ्स हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर कर चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस से वो मीट कर चुके हैं। अगर आप सिंगल आएँ तो आपको पता है थोड़ा सा इशू आता है मीट करने में चीज़ों को। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये था कि मैं फैमिली के साथ आया हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट, कि मुझे फुल टाइम अलाउड था। तो अभी यह है कि मैं अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे फील्ड रिलेटेड जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, आपको स्पॉन्सर मिलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मुझे बेसिकली आगे अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाना है। PSW भी है ऑब्वियसली, लेकिन PSW भी आपको पता है काउंट नहीं होता टूवर्ड्स सिटीजनशिप। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको सिटीजनशिप में कन्वर्ट करने के लिए आगे फर्दर कोई स्पॉन्सरशिप के लिए जाऊँ। तो अभी के लिए इतना। फर्दर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी तरह की, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जॉब से रिलेटेड मैं अभी करंटली कमेंट्री में स्टे करूँ, और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे सकते हैं, उनसे को भी आप रीच आउट करें। मेरी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना कि वो कंसल्टेंट के हाथ ना चढ़ें, वो अपनी प्रोसेस खुद करें। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप खुद कर सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। तो बेहतर ये आप खुद उसको
अप्रोच करें। जब आप खुद करते हैं तो आपको आइडिया भी होता है और आपको अपने एक्सपेंसेस का भी पता होता है कि आपने कैसी चीज़ों को डील करना है और किस तरह मैनेज करना है। क्योंकि जितना आप खुद को समझ सकते हैं उतना आपको कोई भी कंसल्टेंट नहीं समझ सकता। कंसल्टेंट को सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है, कंसल्टेंट को सिर्फ अपनी फ़ीस से मतलब है। उसका कोई इस पे ताल्लुक़ नहीं है कि आप यूके जाके क्या करेंगे, अपनी फ़ीसेस कैसे पूरी करेंगे, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे की है, किधर से अरेंज किया है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त भी आए हैं, इवन मैंने खुद भी अराउंड 35 to 40 लाख मेरा इससे पूरे प्रोसेस में जो है वो इस्तेमाल मैंने किया है। तो ऑब्वियसली इंसान जब इतना पैसा इन्वेस्ट करता है किसी भी चीज़ में तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इन रिटर्न उसके ऊपर मेहनत करूं। ऑब्वियसली बगैर मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी ये है कि आपको किसी भी तरह की यूके से रिलेटेड के प्रोसेस कैसे किया, किस तरह किया, जॉब सर्च कैसे करनी है। तो यहाँ मेरा तो एक और भी मसला बना था, यहाँ पे बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रहा होगा, जो कि बीआरपी का एक इशू है। यहाँ पे यूके आने के बाद लोगों को बीआरपी का इशू फेस करना पड़ रहा है, जिसमें जो कि मोस्टली केसेस आपको फैमिली के साथ ही फेस करने पड़ते हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप चांस के आपके ऊपर नो वर्क अलाउड का बीआरपी बेसिकली यहाँ पे एक सिटीज़न कार्ड होता है जो आपको मिलता है जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनके ऊपर कोई इशू आ सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पे आया था कि आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट इंगेज इन बिजनेस, सो मुझे एक्सपेंसेस मीट करने हैं, मैं काम नहीं कर सकता। तो ये ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी थी जो मैं ख़ुद भी परेशान हो गया था, मैं कैसे चीज़ों को आगे लेके चलूँगा। फिर यह है कि उस चीज़ के वेज़ हैं, लीगल चैनल्स हैं, आपने उस पर रीच आउट करना है, यूकेवीआई के पोर्टल पे जाके आपने कंप्लेंट लॉन्च करनी है, उसको कैसे परस्यू करना है। तो मेरा वो क्लियर हुआ। फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट करने के बाद मैंने अपना फीसिस भी हमारी पूरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में भी मूव कर लिया है, जो कि एक अलहदा से एक इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए कि टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए कि आप कैसे जो है अकोमोडेशन फाइंड करते हैं और किस तरह मूव करते हैं। चलें अभी के लिए इतना ही। फर्दर अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी आप हमें चैनल पे रीच आउट करें, हमें ईमेल करें। उसका ईमेल भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आप हमें ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट्स पे रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारी इनिशियल स्टेजेस हैं चैनल की, तो ऑब्वियसली बहुत ईजी होगा हमारे लिए आपका कमेंट्स भी पढ़ना और आपको आंसर भी करना। चलें अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।